हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे टेबल को, किस तरह से आप टेबल के अंदर सीएसएस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, फैंसी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं डिफरेंट, आप उसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट किस तरह से टेबल को एक रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ और टेबल को क्रिएट करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल्स को। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। सो टेबल्स के अंदर जैसे कि आप ओवरऑल देख रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले अगेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टेबल बॉर्डर्स किस तरह से होते हैं, बॉर्डर्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, बॉर्डर कैसे दे सकते हैं टेबल के अंदर। अगेन टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट इस परस्पेक्टिव से कि आप बेसिकली किसी फ्रंट एंड वेबसाइट के अंदर वो टेबल्स दिखाते हैं, बट इस परस्पेक्टिव से जब आप डैशबोर्ड्स बनाते हैं या फिर डिफरेंट लाइक पैनल्स बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डैशबोर्ड्स, किसी भी एडमिन पैनल को डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे टेबल का बहुत बड़ा रोल आता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से या रिकॉर्ड्स दिखाने के पर्पसेस से। सो गुड एग्जांपल्स उसकी होती है कि जब आप टेबल्स में एक रो एंड कॉलम्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए डाटा को दिखाते हैं जो कि इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कोई भी पर्सन, आइदर इट विल बी अ क्रड ऑपरेशंस हो जो यानी कि ऐड अपडेट डिलीट के पर्सपेक्टिव से आप उसमें दिखाते हैं डेटा, या फिर आप एक लिस्ट फॉर्मेट में दिखाते हैं जो कि आप उसके लिए भी टेबल यूज़ करते हैं। सो टेबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास टेबल बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी है, टेबल साइज़ पढ़ेंगे, साइज़ हाइट विड्थ उसकी किस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। टेबल अलाइनमेंट्स को पढ़ेंगे, अलाइन किस तरह से कर सकते हैं, सेल्स के अंदर कंटेंट जो होता है उसको टॉप पे, बॉटम पे या फिर सेंटर अलाइन करना हो। स्टाइल के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, आप किस तरह से होवर इफेक्ट्स लगा सकते हैं। TRTDs का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और टेबल रिस्पॉन्सिवनेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन मोबाइल डिवाइसेस पे वो स्क्रॉलेबल कैसे हो, रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाए उनको। सो आजकल तो डिफरेंट प्लगइन्स भी यूज़ हो रहे हैं, बट CSS से भी करना आना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिव कैसे होते हैं। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जो हम टेबल्स के अंदर पढ़ेंगे। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से आप ओवरऑल टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगेन सबसे पहले एडिटर हम खोल लेते हैं और यहाँ पे हम table.html की फाइल बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज टैग को मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैंने टेबल लिख दिया इसको, ठीक है। सो अपना सर्वर भी ऑन कर लेंगे यहाँ पे, और सर्वर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन हो गया। यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे W3 स्कूल भी खोल लूँगा ताकि मैं रॉ डाटा या फिर रॉ बेसिकली चीज़ें भी कलेक्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे टेबल्स में हम चले जाते हैं। सो जैसे कि आप एलिगेंट टेबल्स देख रहे हैं डिफरेंट, हम इसी तरह का टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। सो यहाँ पे हम रॉ डेटा के लिए एग्जांपल को पुल करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे एक रॉ टेबल फैच कर लेते हैं। सो स्टाइलिंग टैग भी हम दे देंगे। सो वो इसलिए बिकॉज इनलाइन स्टाइलिंग नहीं हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली इंटरनल स्टाइलिंग कर रहे हैं ताकि इसी पेज के ऊपर इसी फाइल के अंदर आएँ और आप इजीली उसको देख सकें बाद में। दैट्स वाई मैंने एक्सटर्नल नहीं की। सो यहाँ पे अगेन टेबल हम कुछ भी नहीं देते और हम यहाँ पे स्टाइल बस लगा लिए। सर्वर में जाके देखते हैं टेबल पे क्या है। तो अगेन रॉ डिज़ाइन, रॉ बेसिक चीज़ें। सो अब टेबल के ऊपर HTML में हमने सीखा था। अगर आप लोगों ने मेरी HTML की वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेबल का कॉन्सेप्ट बताया था, TDs TR का क्या चीज़ें होती हैं। अब बिकॉज हम स्टाइलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं TR TH और TDs का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। सो यहाँ पे हम बॉर्डर की वैल्यू देते हैं 1। सो एट्रीब्यूट के अंदर हमने वो चीज़ इस तरह से टैकल की थी, बट आप यही चीज़ किस तरह से दे सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए CSS के अंदर बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। सो आप टेबल सेलेक्टर लेंगे और उसके बाद फिर आप लेंगे T8 सेलेक्टर, ठीक है, और फिर लेंगे TD सेलेक्टर, ठीक है। डिपेंड करता है, आप TR भी लेना चाहते हैं तो ले लें। तो अगेन रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे आप दे देंगे बॉर्डर और यहाँ पे 1px सॉलिड, डिपेंड करता है अगेन यहाँ पे आप दे देंगे ब्लैक। सो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो वही चीज़ अपेयर हो गई है। सो बिकॉज हमने यहाँ से बॉर्डर ख़त्म कर दिया। बट अगर मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, मैं सॉलिड नहीं देना चाहता, मैं एक डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ, सो वो कैसे मैं दे सकता हूँ। 1px देंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पे डिपेंड करता है, मैं डबल डॉटेड, मैं डॉटेड देना चाहता हूँ और मैं ब्लैक करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे अगेन दोबारा से देखते हैं हम। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइम आपके पास डॉटेड टेबल यानी कि डॉटेड एक तरह से बॉर्डर आ रहा है।
बट डॉटेड इतना फैंसी लगता नहीं है, सॉलिड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, सो दैट्स वाई सॉलिड को हम प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है विड्थ का, अगेन विड्थ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप टेबल को विड्थ 100% दे दें, सो उससे आपको विड्थ के पर्पसेस से वो पूरी विड्थ अपनी लेगा। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपल, क्योंकि बाकी सब पे भी लग जाएगा, तो बट मैं सिर्फ टेबल पे प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, तो अगर मैं देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस टाइम पहले वो इतना लाइक टेबल आ रहा था, बट अब वो फुल विड्थ के ऊपर आ रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर ईज और आपका जितना भी डिव है, आप उसको 100% फुल विड्थ के ऊपर दे सकते हैं। सो ये उसका यूजेज है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कोलैप्स। जैसे कि अब अगेन आप देख रहे हैं आपके पास डबल बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। सो अगेन आपके पास आ रहा है टेबल का इटसेल्फ बॉर्डर और सेल्स का भी फिर अंदर वाला बॉर्डर। बट अगर आप ये ख़त्म करना चाहते हैं, आप सिंगल बॉर्डर देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। मिनिमम एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स आपने देना होता है। अगेन आपके पास ये क्या करती है, हम वही इसको भी देखेंगे। सो अगेन मैंने अभी तक सेव नहीं किया, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, दोबारा जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे कोलैप्स हो गया। सो इसकी विड्थ भी थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ टेबल, बिकॉज ये बहुत छोटा टेबल है, 500 px कर देते हैं। सो प्रॉब्ली कुछ तो लगे इन्फॉर्मेशन के परस्पेक्टिव से, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी अगर हम डुप्लीकेट भी कर लें तो वो भी इनफ रहेगी। सो इस पर्पसेस से सो अगेन कुछ लग रहा है इन्फॉर्मेशन के पर्पज। सो कोलैप्स हो गया। अब अगेन वो जो बॉर्डर ड्यूल बॉर्डर्स था वो बेसिकली अब इसमें नहीं आ रहा, और अगेन हमारे पास कोलैप्स किया। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसी के अंदर बॉर्डर कोलैप्स, या तो सेपरेट आप कर सकते हैं। सेपरेट के अंदर ये होता है कि अगेन टेबल लेवल के ऊपर अप्लाई होगा, वो डबल बॉर्डर आने लग जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है। और अगर आप कोलैप्स करना चाहते हैं, यानी कि बॉर्डर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कोलैप्स देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कोलैप्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बॉर्डर साइजिंग के बारे में बात करें, तो इसके जो अब अगेन हमारे पास एक नया सेविंग की भी फील्ड आई है। मैं नंबर्स की भी ले सकता हूँ यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे हम कुछ डाटा को प्रीफिल कर लेते हैं, जैसे फ़ॉन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक TD का सेल देते हैं, और यहाँ पे हम 100 समथिंग कर देते हैं, ठीक है। सो अगेन मैं इसी डाटा को रेप्लिकेट करूँगा मोर 3 टाइम्स तकरीबन, ताकि मेरे पास सेल्स थोड़े से ज़्यादा आ जाएंगे, अगेन फ़ोन नंबर भी आ गए। बट मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि मैं जो मेरा टॉप लेवल सेल है, मैं अगेन उसकी हाइट बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो उसको मैं हाइट देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने TH लिखा, यहाँ पे मैं हाइट देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 100 px एग्जाम्पल। सो यहाँ पे मैंने जैसे किया, अगेन यहाँ पे मेरे पास हाइट 100 px आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि मैं TH को भी अगर एक हाइट देना चाह रहा हूँ, मिनिमम एक कितनी हाइट देना चाह रहा हूँ कि वो थोड़ी बेहतर लगे या अच्छी लगे। सो मैं उसको 50 px के साथ दे देता हूँ। सो यहाँ पे मैं हाइट दूंगा 50 px, और इस बेसिस के ऊपर मैं कॉन्सेप्ट ये यूज़ कर सकता हूँ। सो ये हमारे पास हाइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास अलाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप अलाइनमेंट्स की बात करें, तो आप अपने टेक्स्ट को, यानी कि आप अपने ओवरऑल क्या कहते हैं टेक्स्ट के पर्पसेस से अगर हम बात करें, सो टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अलाइन करने के पर्सपेक्टिव से। अगर हम यहाँ पे दोबारा से देखें, तो टेक्स्ट इस टाइम ना तो सेंटर में, और हाँ सेंटर में तो हमारे पास TDs का है ही नहीं, बट डिपेंड करता है कि हमने दिखाना क्या है। सो हम TDs का चाहते हैं टेक्स्ट सेंटर में। सो अगेन टेक्स्ट यहाँ पे हम अलाइन करेंगे और सेंटर कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम लाइक इवेंचुअली चाह रहे हैं कि अपने लाइक TDs को ही हम बेसिकली वर्टिकली अलाइन करें, और हम करते हैं बॉटम पे, ठीक है। सेंटर में हो बट बॉटम पे हो, तो इस तरह से बॉटम पे भी कर सकते हैं। कुछ सेल्स होते हैं कंटेंट के पर्पस से कि जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे मैं इसी में ही लॉरम लिप्सम कुछ डाल देता हूँ। सो यहाँ पे मैं लॉरम एक टेक्स्ट डाल देता हूँ विच इज़ वेरी लॉन्ग। सो इस पर्पसेस से देखें तो अगेन ये बॉटम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इसका जो टेक्स्ट है ये मतलब इवेंचुअली वर्टिकली अलाइन, बेसिकली ये भी हमारे पास
सेंटर में ही हो, बॉटम पे ना हो, ठीक है। समटाइम्स आपका बॉटम पे आ जाता है या टॉप पे आ जाता है। सो आप इसको कैसे कर सकते हैं, वर्टिकली अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी देते हुए आप इसको सेंटर में कर सकते हैं और ये वाला सेंटर में आ जाता है। सो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप वर्टिकली लाइन के पर्पसेस से लाइक बॉटम पे कर सकते हैं, टॉप पे कर सकते हैं, हाइट देकर कर सकते हैं। सो वर्टिकली अलाइन इवेंचुअली आपके सेल की हाइट के ऊपर होता है कि हाइट के ऊपर आपके पास वर्टिकली अलाइन की ऑप्शन आ जाती है, जिसको आप यूज़ करते हुए सेल्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ईज, ठीक है। सो इसी तरह जैसे कि हमने टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट वगैरह भी पढ़ लिया, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर भी पढ़ लिया। सो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे आपके पास बॉर्डर बॉटम भी है। तो अगेन अगर आपने सिर्फ बॉर्डर बॉटम देना हो THT रीज को तो वो भी आप दे सकते हैं, वो भी पूरा नहीं लगेगा। तो अगर हम बॉर्डर बॉटम दें बॉर्डर की जगह तो हमारे पास कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट आएगा। बट इवेंचुअली क्योंकि हम टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, अभी के लिए हम पुराने वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे। सो ये वाला कुछ ज़्यादा बेहतर टेबल फॉर्मेट में लग रहा है। अच्छा, होवर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे अभी तक मैंने TR का कॉन्सेप्ट नहीं बताया या फिर TR को एक्सप्लेन नहीं किया। सो TR में अगेन मैं यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट देता हूँ, बैकग्राउंड एक दे देते हैं हम, लाइक बहुत एक्वा सा या बेज कलर दे देते हैं। और मैं चाहता हूँ इसके होवर के ऊपर तो लाइक कोई ऑरेंज इफेक्ट आए, ठीक है। सो मैंने अगेन बाय डिफ़ॉल्ट रो को एक बेज टाइप कलर दे दिया है, बट मैं चाह रहा हूँ उसके होवर पे एक ऑरेंज सा कलर आए हमारे पास अपेयर हो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं एक बेज सा कलर आ गया, बट जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ वो आप देख रहे हैं हाईलाइट किस तरह से हो रहा है। सो अगेन आप रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट भी चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कलरिंग के पर्पसेस से। अभी विजुअली देखने के पर्पसेस से नहीं है, बट एक प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिससे काफ़ी हद तक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो अगेन मैं इस चीज़ को कमेंट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं nth चाइल्ड का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। सो nth चाइल्ड बेसिकली आपका काफ़ी हेल्पफुल एक तरह का वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं, ठीक है, सेलेक्टर्स होते हैं जो कि इवेंचुअली आपको एक ईज प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ के आपने अगर एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है, सपोज करें आपके पास एक एलिमेंट है और जैसे TR है, ठीक है। सो TR मल्टीपल आपके पास आ रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि उसके ऑड यानी कि अगर उसके ऑड सेलेक्टर्स पे स्टाइलिंग लगे या उसके इवन सेलेक्टर्स पे लगे, और इसी तरह आप कॉम्बिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट दे रहे। तो n चाइल्ड के ऊपर ये एक सूडो क्लासेस होती हैं जिनको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी ये सूडो क्लासेस को किस तरह से हेल्पफुल यूज़ करते हैं। अभी के लिए आप सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये रखें कि अगर n चाइल्ड अगर इवन है यानी कि फर्स्ट वाइट होगा और सेकंड वाला जो होगा यानी कि इवन, उसके ऊपर ये कलर अप्लाई होगा। इस तरह थर्ड वाला भी वाइट होगा जो क्योंकि हमने उसको कोई भी कलर नहीं दिया, और फोर्थ वाला जो होगा वो बेसिकली उस पर ये F2 कलर अप्लाई होगा। सो हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं इवेंचुअली क्या है। सो रीडेबल पर्पसेस से अगर आप देखें तो अब काफ़ी एक टेक्स्ट रीडेबल भी है आपके पास। तो इस पर्सपेक्टिव से आप अचीव कर सकते हैं अपना nth चाइल्ड की कलरिंग और स्टाइलिंग। सो आप डिपेंड करता है आप इवन ऑड के ऊपर भी। अब यहाँ पे अगर हमने इन्होंने इवन से किया, हम ऑड से भी कर सकते हैं। हम ऑड पे चाह रहे हैं कलर को स्विच करना और यहाँ पे अगर हम कलर दे सकें कोई, सो यहाँ पे मैं कलर हल्का सा डार्क वाला दे देता हूँ, डिफरेंट। सो यहाँ पे अगर आप ऑड में देखें डिफरेंट कलर हो रहा है और इवन में ये हो रहा है। सो इसकी बेसिस के ऊपर ही आप कॉन्सेप्ट इस तरह से चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑड इवन के ऊपर। सो वो जितने आप बनाते जाएंगे एंट्रीज, सो क्योंकि ये सूडो क्लासेस है, सो उतने के ऊपर वो अफेक्ट होता जाएगा और एज लॉन्ग एज ये अगर चलता रहे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है बिहाइंड सूडो क्लासेस। तो बट इसको हम कॉन्सेप्ट इसका पढ़ेंगे। सो और इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस हम दे सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम TH को ही दोबारा से अगर अपनी स्टाइलिंग वैसे कुछ कर दें, सो यहाँ पे हमारे पास स्टाइलिंग यूज़ हो रही है, यस। और मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ इन केस ऑफ योर यूज़, और यहाँ पे समझ देखते हैं हमारे पास टेबल्स कुछ वैसा यूज़ हो रहे हैं या नहीं। सो जैसे कि ट्यूटोरियल के अंदर भी मैंने दिखाया था या फिर स्टार्ट करने से पहले, तो वो इवेंचुअली कुछ ऐसा ही टेबल था जो कि हमने क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, अगेन नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, और कुछ एक वैसे ही हमने हाइट फिट कंट्रोल करके बनाया हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिव है टेबल। टेबल रिस्पॉन्सिव के पर्पसेस से अगर हम बात करें यहाँ पे,
तो स्मॉल डिवाइसेस पे अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, स्मॉल डिवाइसेस पे किस तरह से दिखता है या कैसे नज़र आता है। तो अभी के लिए क्योंकि हमारे पास अगेन यहाँ पे हम आईफोन एक्स ले लेते हैं और इसकी विड्थ भी हम 100% कर देते हैं, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे मैंने 100% कर दी हुई है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगेन अगर कॉलम ज़्यादा सारे ले लूँ, एक और भी ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक और फ़ोन ले लेता हूँ और इसी तरह मैं फ़ोन के एक्स्ट्रा मुझे बनाने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन कितना वो चाहता है आगे। और क्योंकि मैं अब थोड़ा टेबल को ना लार्ज करूँ, सेल्स के पर्पसेस से होता है कि आप जब टेबल लार्ज फॉर्मेट में बनाते हैं तो फिर वो किस तरह से शो होता है। अभी के लिए तो ये ऐसे हो रहा है, बट मैं रियल एग्जांपल अगर मैं लूँ इसकी, तो मुझे कोई इस तरह का ही टेबल लेना पड़ेगा जिसमें सेल्स मेरे पास ज़्यादा सारे होने चाहिए। सो मैं इस टेबल को यूज़ कर लेता हूँ, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टेबल। बट मैं उस टेबल को कमेंट नहीं करूँगा, उसकी रीज़न ये है कि आई मीन उसको मैं रिमूव नहीं करूँगा बिकॉज वो आपकी वर्किंग एग्जाम्पल के लिए रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक लार्ज टेबल ले लेता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो आपका जो पेज है, यानी कि मैं इसको 100% पे आपको दिखाता हूँ, तो इवेंचुअली हमने जो टेबल यूज़ की है उस टेबल के अंदर क्यू के कॉलम ज़्यादा थे। और ऐसा कभी कभार आपके पास होगा कि आपके पास कॉलम्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल नंबर, और आपको आपके बॉस कहते हैं लाइक 2-3 और डिटेल्स भी दिखा दो। तो उस पर्पसेस से आपके पास इंफॉर्मेशन लार्ज स्केल हो सकती है। और एक एक्शंस का जहाँ पे आप एडिट, अपडेट, डिलीट का एक बनाते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर भी आपका टेबल लार्ज हो सकता है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन्स पे अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो वो बेसिकली स्क्रॉल पेज आपका होने लग जाता है। इस केस से किस तरह से बचे? कुछ होना है नहीं ज़्यादा, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। सिंपल आपको एक डिव देनी है इससे ऊपर और उसको ओवरफ्लो एक्स जो उसका हो रहा होगा वो ऑटोमेटिक करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो टेबल है वो स्क्रॉलेबल हो जाएगा। सो लेट्स सी, इसके ऊपर ट्राई करते हैं। सो हम इसके ऊपर डिव को कोई क्लास अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, या फिर मैं इसको क्लास डायरेक्टली कोई दे देता हूँ रैपर, टेबल रैपर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पूरे टेबल को जो मैंने बनाया वो रख देता हूँ, ठीक है। सो अभी अगर आप जाके देखेंगे तो ये अभी भी वैसे ही कुछ होगा, ठीक है। बट क्योंकि मैंने इस टेबल रैपर को जो मैंने क्लास दी है इसको मैं स्टाइल दूंगा, और वो स्टाइल मेरा क्या होगा, सिंपल कि मैं ओवरफ्लो एक्स हॉरिजेंटल हो रहा है, ठीक है। और वो मैं क्या करूँगा, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आएंगी, इसमें हमारे पास स्क्रॉल की मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि स्क्रॉलेबल हो। सो लेट्स सी, अब हमारे पास अगर हम देखते हैं पेज आगे पीछे हो रहा है और पेज आगे पीछे नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा और यहाँ पे देखें कि आपके पास जिस डिव के अंदर टेबल था वहाँ पे एक छोटा सा स्क्रॉलर आ गया और स्क्रॉलर आपका स्क्रॉलेबल हो गया, बट आपका पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है कि स्क्रॉल किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, टेबल को किस तरह से रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं और आपका डिज़ाइन भी डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा। इवन ऑल्दो अगर आप डिवाइसेस का साइज़ भी छोटा करते रहें तब भी वो अपना डिज़ाइन डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा। सो एज मैनी एज यू कैन, जितने आप कॉलम्स बनाना चाहते हैं वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप बनाते जाएँ और यहाँ पे वो शो होती जाएगी। सो ये था हमारा ओवरऑल टेबल का मी सा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।